हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बैंडविड्थ। आज हम पढ़ेंगे कि बैंडविड्थ क्या होता है। सबसे पहले हम बैंडविड्थ की डेफिनेशन देखें कि चैनल बैंडविड्थ मींस द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज़ अवेलेबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। इट मींस किसी भी चैनल पर डेटा को सेंड करने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है वो क्या कहलाती है, उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझें, जैसे कि हम एक वन वे रोड पर चल रहे हैं तो वन वे रोड की जो विड्थ होती है वो कम होती है, तो वो क्या कहलाती है, रोड की विड्थ कहलाती है। जिस तरीके से अगर वो टू वे हो जाएगा तो उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब उसमें एक समय में एक से ज़्यादा व्हीकल क्या होते हैं, पैरेलल जा सकते हैं। इसी तरीके से चैनल बैंडविड्थ क्या होती है कि अगर चैनल बैंडविड्थ में एक समय में कितना डेटा जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, वो उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। जैसे वन वे है, इट मीन्स उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे हैं, उसको वन वे बोल रहे हैं। और जैसे ही उसकी विड्थ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, तो वो टू वे हो जाता है। इसमें व्हीकल्स के जाने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वैसे ही बैंडविड्थ में भी क्या होता है कि उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है बैंडविड्थ ऑफ अ फिजिकल मीडिया अफेक्ट्स द ट्रांसमिशन। जो फिजिकल मीडिया की बैंडविड्थ है वो ट्रांसमिशन को अफेक्ट करेगी। जैसे एग्जांपल में हमने देखा कि अगर वन वे होगा तो एक टाइम पे 4 व्हीलर जा सकेंगी, लेकिन अगर टू वे होगा तो क्या होगा कि एक टाइम पे 2 से ज़्यादा 4 व्हीलर एक रोड पर पैरेलल जा सकती हैं। तो इसी तरीके से बैंडविड्थ में भी है कि फिजिकल मीडिया की जो बैंडविड्थ है वो ट्रांसमिशन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है बैंडविड्थ डिस्क्राइब द डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। बैंडविड्थ से ये पता चलता है कि हमारा कितना डेटा ये हैंडल कर सकती है एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे एग्जांपल में हमने देखा कि ज़्यादा बैंडविड्थ होगी तो एक समय में 4 व्हीकल जा सकेंगे और कम बैंडविड्थ होगी तो एक समय में 2 व्हीकल जा सकेंगे। इसी तरीके से चैनल में भी क्या होगा कि वो ये बताएगा कि अगर जितनी बैंडविड्थ है उसके अकॉर्डिंग हम ये मेज़र करेंगे कि कितनी कैपेसिटी है हमारी चैनल पर डेटा को सेंड करने की। नेक्स्ट है मोर बैंडविड्थ ऑफ चैनल द मोर डेटा कैन बी सेंड। जितनी चैनल की बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उतना डाटा हम सेंड कर सकते हैं। जितनी, क्योंकि बैंडविड्थ जैसे ज़्यादा होती है, चौड़ाई अगर हम बोले कि उसकी ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा अमाउंट में डेटा को क्या कर पाएंगे, ट्रांसमिट कर पाएंगे। अब किसी भी चैनल की कैपेसिटी को, बैंडविड्थ की उसकी कैपेसिटी को किस तरीके से हम मेज़र करें, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, कैपेसिटी इक्वल टू h log 2 1 + s/n। यहाँ पर जो h हर्ट्स होगा वो क्या डिनोट करता है, किसको, बैंडविड्थ को डिनोट करता है। इसी तरीके से s/n dB जो है वो नॉइस रेशो को डिनोट करता है। नॉइस रेशो क्या होता है, जैसे कि हम बैंडविड्थ पे अपने डेटा को सेंड कर रहे हैं, जब कोई एक्सटर्नल डिवाइस क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है सिस्टम पर वर्क करने के लिए या अपने डेटा को सेंड करने के लिए, तो वो नॉइस क्रिएट करती है और वो नॉइस डेटा के साथ कैरी करके फिर वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है हमारा एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन। एनालॉग डेटा जो होता है वो क्या होता है, एनालॉग डेटा साउंड से आता है। जैसे लिखा है, साउंड कमिंग आउट फ्रॉम अ इंस्ट्रूमेंट इज एन एनालॉग डेटा कम्युनिकेशन। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो भी साउंड आएगा वो क्या होता है, एनालॉग डेटा होता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट की बात करें हम, तो अगर हमने कैशियो प्ले करा है तो उसमें जो साउंड होता है, हम उसके जो अच्छे फीचर्स वाले कैशियो होते हैं उसमें उसके एनालॉग जो है उसे भी शो करता है। फिर क्या है कि हम कॉलिंग करते हैं, जैसे फ़ोन पे कॉलिंग करते हैं तो ये भी किस में जा रहा है, साउंड हो रहा है, तो अगर उसे भी मेज़र करें तो वो भी किस में जाएगा, एनालॉग फॉर्म में जाएगा। और फिर हम ऑडियो सुनते हैं, हम वीडियो सुनते हैं, तो ये जो है क्या करता है, साउंड क्रिएट करता है। और साउंड क्रिएट करता है वो कौन सा डेटा होता है, वो एनालॉग डेटा होता है। जैसे हम देखें कि एनालॉग डेटा क्या होता है,
कंटिन्यूस होता है कि इंटरवल पर कंटिन्यूस होता है। जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम देखा, ये फिर ये, तो ये हमारा इंटरवल फिर क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस हो रहा है। तो ये जो डेटा एनालॉग वाला जा रहा है हमारा, ये कंटिन्यूस जा रहा है। अब ये जो है हमारा टाइम के अकॉर्डिंग है, और जैसे जैसे साउंड का लेवल कम है तो ये जो है आयाम फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी। जैसे ही साउंड का लेवल बढ़ेगा वो बढ़ेगी फिर कम। इसी तरीके से साउंड के लेवल के अकॉर्डिंग एनालॉग डेटा क्या होता है यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। एनालॉग डेटा में हमने देखा कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ आते हैं। फिर है डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन। Digital data is a discrete, they have to be represented by a sequence of bit for a communication. डिजिटल डाटा एक अलग तरह का डेटा होता है जो कि क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ बीट पर वर्क करता है। जैसे दे हैव रिप्रेजेंट बाय द सीक्वेंस ऑफ बीट, अलग जो बीट्स की सीक्वेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। यह कंटिन्यूस नहीं होता है। जैसे हम डायग्राम में देखें कि ये वाला इस तरीके से, ये किसको, बाइनरी कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बीट क्या होती है, बाइनरी कोड में होती है। कौन कौन सी होती है, 1 की और 0 की। तो एक जो है ये ऊपर वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 1 बीट को रिप्रेजेंट करता है और ये 0 बीट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये वाला डायग्राम किस बीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 0 1 0 1 0 1 1। मतलब अगर ये डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम ये 1 0 1 0 1 0 1 1 बीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डिस्क्रीट डेटा कहाँ पर आता है, कैरेक्टर में, स्ट्रिंग में। ये कैरेक्टर और स्ट्रिंग को हम क्या टेक्स्ट फॉर्म में देख सकते हैं। तो इस तरह ये डिजिटल डेटा इसमें वर्क करता है। जो भी हम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे, वो किस में जाता है, डिजिटल फॉर्म में जाता है। तो सबसे पहले जो डेटा है, जैसे हम इंटरनेट चलाते हैं ये, तो डेटा हमारा किस में आता है, एनालॉग फॉर्म में आता है। फिर इसको किसी डिवाइस का यूज़ करके डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। डिवाइस में हम बात करें मॉडेम की, मॉडेम क्या होता है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। कब, जब टेलीफोन लाइन से हमारा सिग्नल आता है तो वो किस फॉर्म में होता है, एनालॉग फॉर्म में होता है। फिर मॉडेम के द्वारा उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में दिया जाता है, जो कि सिस्टम तक जाता है। जब सिस्टम कुछ जो भी आंसर देता है, आउटपुट देता है, वो किस फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। अब उसको यूज़र को देना होता है तो वो किस में होगा, फिर मॉडेम के थ्रू फिर से कन्वर्ट होके किस में जाएगा, एनालॉग फॉर्म में जाएगा। तो इसी तरीके से टेलीफोन का एग्जाम्पल है। टेलीफोन में जब हम कॉलिंग करते हैं तो ये एनालॉग डेटा का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।